जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अदिति राव हैदरी का। आप इतनी खूबसूरत हो, फल खाती हो या फूल खाती हो ये बता दो। हाँ, इतनी नाजुक। आई एम डॉक्टर जसबीर कौर एंड जस्ट नाउ डॉक्टर, मुझे खांसी जुकाम है, बुखार है। बॉलीवुड के बारे में हम कहानियाँ सुनते हैं कि वहाँ की दोस्तियाँ बड़ी दिखावटी वाली हैं। क्या ये कहानियाँ मतलब सच्ची हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कि आपके ऊपर जो मूवी में कोई अगर टॉर्चर करते हैं ना, जैसे रणवीर सिंह एक मूवी में किए थे, मेरे बड़ा गुस्सा आ गया था। अरे बाप रे। आई एम योर ह्यूज फैन। मैं आपका थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गेस्ट इन द न्यूज रूम और एवरी एपिसोड आई एम वाचिंग। थैंक यू सो मच। बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, मैं भी आपकी फैन हूँ। पता है सौरभ सर ने मुझसे क्या कहा कि आप मुझे नहीं जानते होंगे। अब आई सेड, अरे आप तो सेलिब्रिटी हैं, मैं आपको सबको जानती, सब आपको जानते हैं। सैया हटो जाओ, तुम बड़े वो हो। सेंसोडेंट के प्रेजेंट्स ललन टॉप अड्डा, को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट, आईटेल, सेंटर फॉर साइट, हायर, टूरिज्म पार्टनर मध्य प्रदेश टूरिज्म, सेलिब्रेशन पार्टनर मॉर्फेयस, डेयर टू ड्रीम। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। सुबह से यहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं। भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद में कहा गया है कि बीच बीच में अपनी आहार नाल, अपने आमाशय और अपनी छोटी और बड़ी आंतों को विश्राम देना चाहिए। शास्त्रों में से व्रत कहा गया है, और व्रत किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाए तो मनोरथ पूर्ण होते हैं। मनोरथ पूर्ण होने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं बेहद कमाल की एक्ट्रेस, जिनको अब लोग नए सिरे से गजगामिनी वॉक की वजह से गूगल कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव पार किया, पाणी ग्रहण संस्कार या सप्तपदी या विवाह। मंच पर मैं आवाज दे रहा हूं ये साली जिंदगी, रॉकस्टार, पोनियन सेल्वन 1 और 2, अजीब दास्तान, चेक कचिवंता, वानम, दासदेव, भूमि, गुड्डू रंगीला, फितूर, खूबसूरत, दिल्ली 6, बॉस, मर्डर 3, वजीर, महासमुद्रम, हे सिनामिका जैसी फिल्में करने वाली, दैट्स अ लॉन्ग लिस्ट, और हीरा मंडी, जुबली और ताज डिवाइडेड बाय ब्लड जैसी सीरीज करने वाली कमाल की एक्ट्रेस, जिनकी जल्द ही एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म आ रही है लाइनस के नाम से, और विजय सेतुपति के साथ एक फिल्म आ रही है गांधी टॉक्स के नाम से। आई हैव डन माई रिसर्च मैम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अदिति राव हैदरी का। हाय एवरीवन, वेरी हैप्पी टू बी हियर। कैसे हैं सब? आप बताइए, सिट एंड टॉक की स्टैंड एंड टॉक? स्टैंड एंड टॉक। आप बोलिए, सिट एंड टॉक की स्टैंड एंड टॉक? स्टैंड एंड। हेलो 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 हेलो। जो पीछे दर्शक बैठे हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि अपने गेस्ट को 30 मिनट के सेशन के लिए खड़ा रखिए ताकि ये पीछे तक नजर आ सकें। पीछे वाले दर्शकों को दिख रहा है? अब मैं क्रेन पे थोड़ी बिठाऊंगा यार गेस्ट को। और ये जो आप लोग भाई साहब गैलरी में खड़े हैं, ये लोग बैठ जाइए वहीं पे। बैठ जाओ, नहीं मोबाइल जमा कर लूंगा आके वहीं पे। मुझे बड़ी हील्स पहननी चाहिए थी, मुझे लग रहा है। हाँ, या तो पीछे चले जाइए या बैठ जाइए। ठीक है, शुरू करें। जी, कैन वी हैव द माइक प्लीज? 4 लल्लन टॉप के साथी मानस, आकाश, विकास और अक्षय, चारों लोग तैयार हैं? सबसे पहले पीछे जाइए, पीछे। विकास आप मत जाइए। अदिति जी, आपका लल्लन टॉप अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही कमाल के रोल आपके, हम सब लोग फैन हैं। शुक्रिया जी। पहला सवाल, कौन कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ ऊपर करें। बहुत बढ़िया। ये मैम सबसे आगे हैं। मैं राजदा, यही दिल्ली से। माइक क्लोज, माइक क्लोज।
अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ, आप इतनी खूबसूरत हो, फल खाती हो या फूल खाती हो ये बता दो। हाँ, इतनी नाजुक, हाँ इसलिए कि बिल्कुल नाजुक सी लग रही हैं आप, मतलब फिल्मों में तो लगती हैं, सामने से भी वैसी लग रही हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि फूल ही खाती होंगी। अरे ये आप बता दीजिए। So eat flowers. माँ का आशीर्वाद। वेरी गुड। आशीर्वाद सब पे हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सब पे नहीं होगा ना, इनकी माँ का आशीर्वाद इनके लिए ही होगा। शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर जीन पूल मैम। फोटो बना के लाए हो और घर पे बोल रहे थे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली में। ये देख, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, रियली जी, नाइस। जी। पेंसिल से बनाई है, वेरी नाइस। Hi Aditi, I am Dr. Hello. Jasbir Kaur and just now written. डॉक्टर, मुझे खांसी जुकाम है, बुखार है। You are so pretty and just now written 2 lines on you. इस चेहरे के नूर के आगे चांद भी शर्मा जाए, इस चेहरे के नूर के आगे चांद भी शर्मा जाए, हो जाती हैं हाउसफुल एंड सुपरहिट जिस भी मूवी में अदिति आ जाए। थैंक यू मैम पक्का से बताइए, ये वाला डायलॉग आपने बाकी एक्टर्स को तो नहीं चेपा है ना? नहीं, just now I've written for यू जस्ट नाउ रिटन। Especially तो आप डॉक्टर हैं या कवि हैं? both. I'm a poetess and I'm a doctor. हाउ लवली। जी आकाश। बेटा घर पे बता के आए हो? हाँ हाँ बता बहुत के बढ़िया। आए। हाय अदिति मैम। हेलो, यू आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। मैम मेरा थोड़ा सा सीरियस सवाल है कि मैम बॉलीवुड के बारे में हम कहानियाँ सुनते हैं कि वहाँ की दोस्तियाँ बड़ी दिखावटी वाली हैं, मतलब मुखौटों की दोस्तियाँ हैं, तो क्या ये कहानियाँ मतलब सच्ची हैं, वो दोस्तियाँ सिर्फ स्क्रीन पे दिखती हैं? और आपका कौन दोस्त है बॉलीवुड में, ये बताइए प्लीज़। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, जो फ्रेंडशिप्स होती है ना वो दिल से निभाई जाती हैं, लेकिन दिल से निभाने के अलावा उनके लिए टाइम भी चाहिए, और हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं ना वो बहुत आड़े टेढ़े होते हैं। तो फ्रेंडशिप्स हैं और वो फ्रेंडशिप्स मायने रखती हैं फॉर श्योर। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी दैट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सबके साथ फ्रेंडशिप करें या उनको मेंटेन रखें। तो ऑफ कोर्स देयर आर फ्रेंडशिप्स एंड आई थिंक फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं अपने बारे में कहूँ कि मेरे वेरी 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 क्लोज फ्रेंड्स वो हैं who I've known since the time that I was 2, 3, 4, school, boarding school. Those are always special, right? जी मानस। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट आई एम फ्रॉम मुंबई। माय नेम इज़ प्रभु। मैम एक्चुअली आपके ऊपर जो मूवी में कोई अगर टॉर्चर करते हैं ना, जैसे रणवीर सिंह एक मूवी में किए थे, मेरा बड़ा गुस्सा आ गया था। अरे बाप रे। आप ऐसे बहुत पतली सी है और उसके ऊपर इतना सारा टेंशन अगर देंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। इसलिए मैं मूवीज में मर ही जाती हूँ टेंशन के मारे। वो तो मैम नहीं होना चाहिए, आपको 120 ईयर्स कम से कम जीना है। थैंक यू। वाह। बट मैं एक आपको बात बताऊं, तो जी। जब हम वो सीन कर रहे थे पद्मावत में, तो रणवीर मेरे सामने खड़े हुए थे और वो कुछ उनका हुआ कुछ 6, 7, 8, 9 जो भी नंबर का टेक। तो संजय सर ने बोला क्या हुआ रणवीर, तो उन्होंने बोला मैं इस पे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ तो ये वही बात सबका मानना है मैम। थैंक यू सो मच। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। Hi Aditi ma'am, this is Hi. Sanjay. Your role in Hira Mandi is amazing. थैंक यू। How you prepared for that role? That role was really very challenging. तो कैसे प्रिपेयर किया आपने उस रोल के लिए? मैं एक बात बताऊं, मैं सेट पे आती हूँ एक कोरा कागज़, साफ, नो ईगो, स्पंज के जैसे रेडी टू अब्जॉर्ब। एंड मेरे हिसाब से जो मज़ा है ना एक एक्टर और आर्टिस्ट बनने में, वो है टू कम्प्लीटली सरेंडर टू द विजन ऑफ द स्टोरी, ऑफ द कैरेक्टर एंड ऑफ द डायरेक्टर। एंड उसी में मज़ा है और उसी में चैलेंज है कि जो चैलेंज आपके तरफ फेंका जाए आप उसको निभाएं। और मुझे बहुत मज़ा आया, और जितना टफ़ रोल हो मुझे उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, जितने लेयर्स हों उसको निभाने में उतना ज़्यादा मज़ा आता है। और जब संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर आपके सामने हो, आई कांट टेल यू व्हाट दैट मीन्स, इट्स मैजिक। सो थैंक यू सो मच। बट मैं एक बात कहूँ कि हम जितना भी हार्ड वर्क करें, हमें जितने भी अच्छे रोल मिलें,
आपका प्यार मेक्स अस हू वी आर. सो थैंक यू सो मच. आप हैं तो मैं हूँ. थैंक यू. हेलो मैम, दिस Hi. इज शबा. there she is. कहाँ जी? दिस इज शबा मैम. Hi, मैम hi. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आजकल की जनरेशन है वो लाइक मूवीज़ देखते हैं तो उस कैरेक्टर को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं. जस्ट लाइक कि कबीर सिंह आ रही है तो कबीर सिंह जैसा बन जाते हैं. वो उसको मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. थोड़ा माइक सॉरी. क्लोज रखिए, माइक क्लोज रखिए. आई वॉज सेइंग कि आजकल की जो जनरेशन है कोई भी मूवीज़ आती है तो उसको एंटरटेनमेंट की तरह नहीं लेते हैं. लाइक कबीर सिंह आ रही है तो उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं अपने ऊपर. उससे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जनरेशन पे. तो आपका क्या कहना है कि बच्चों को अपने ऊपर अप्लाई ना करके इसको जस्ट एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना चाहिए, ना कि रियल लाइफ पे अप्लाई कर लेना चाहिए? मैं एक बात कहूँ कि पूरी सोसाइटी की मोरालिटी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर नहीं हो सकती है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट कांट बी द फिल्म इंडस्ट्री. द फिल्म इंडस्ट्री इज़ देयर टू टेल यू स्टोरीज, इट्स देयर टू एंटरटेन, और इट इज़ अप टू द इंडिविजुअल. ये हम पे है कि हम उसे कैसे लें. मतलब व्हाट वी टेक फ्रॉम इट. हमारे घर पे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो दैट आई थिंक ऑल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट कांट जस्ट बी वन इंडस्ट्री टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटायर सोसाइटी. हैविंग सेड दैट, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो कहानी दिखा रहे हैं हम सेंसेशनलिज्म के तौर पे दिखा रहे हैं या हम वो सच्चे दिल से वो कहानी बताना चाहते हैं, और हम what is the balance of that story, all that. But then again it is the individualistic sort of journey of that filmmaker also. And I think artistry में और artistic mediums जो हैं उसमें freedom बहुत ज़रूरी है, but हमारी responsibility और हमारी खुद की evolution बहुत ज़रूरी है. So we can't blame it on anybody else. We have to look at ourselves and decide to be responsible as citizens. आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली. Hello ma'am, I am Trisha. I just want to ask one thing, that you worked in Hira Mandi and Sanjay Leela Bhansali is known for his direction, like the kind of sets he makes and everything, like Gangubai or Devdas. But what I observed in Hira Mandi is that the stories of those Tawayafs were very painful, and you were one of the freedom fighters that was shown in the series. But don't you think that in all those glorification of the sets and everything, the story takes the back seat, and Sanjay Leela Bhansali के जो set की बात होती है वो front seat पे आ जाती है, और जो मेन जो पेन है, जो स्ट्रगल है, इवन द फ्रीडम फाइटर के जो स्ट्रगल थे या तवाइफों के जो स्ट्रगल थे वो बैक सीट पे आ गए थे और उनका ग्लोरिफिकेशन फ्रंट. मैं आपको एक बात कहूँ, अगर सेट सबसे इम्पॉर्टेंट था हीरा मंडी में तो मैं यहाँ क्यों खड़ी हुई हूँ और आपका प्यार मेरी तरफ क्यों है? ऐसे हो ही नहीं सकता. अगर एक सीरीज़ को इतना प्यार मिले और जैसे बिब्बो जान जैसे किरदार को इतना जो प्यार मिला है वो किस वजह से मिला है? क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है, क्योंकि उसमें एक इमोशनल कनेक्ट है. ये बात बहुत आसान होती है कहने की ओ सेट्स अच्छे थे, बहुत ब्यूटीफुल था, मेकअप अच्छा था, वो जो भी. लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जो आर्टिस्ट और स्टोरी का ऑडियंस का कनेक्शन है, दैट इज़ व्हाट मेक्स अ फिल्म मेमोरेबल. और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जो लेगेसी सिनेमा होती है, चाहे आप मुग़ल आज़म देखिए या पाकीज़ा देखिए या गुरुदत्त जी की फ़िल्में देखिए या मणिरत्नम जी की फ़िल्में देखिए या संजय लीला बंसाली जी की फ़िल्में देखिए, वो लेगेसी क्यों बनती हैं? वो आज तक लोग उनके बारे में क्यों बात करते हैं? बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग कम्स टुगेदर टू क्रिएट दैट मैजिक ऑन स्क्रीन. और फिल्म मेकिंग एक ऐसी कला है जिसमें सेट्स, एक्टर्स, एक्टिंग, इमोशन, डायरेक्शन, ब्लॉकिंग, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, सब एवरीथिंग has to come together. Every single human being on a set is important. मैं हमेशा कहती हूँ जब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, I always say it's because of the team. मैं हूँ वो हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ, I work very hard, but a team makes me what I am and your love makes me what I am. So film making एक ऐसी कला है जहाँ पे हर डिपार्टमेंट has to be
perfect and has to be at the optimum. और संजय लीला भंसाली जैसे जो डायरेक्टर हैं, he does not compromise on even one thing, and that's why his cinema is legacy cinema. And cinema is about a connection of the hearts. It's not about one thing. Myself कीर्ति सिंह भदौरिया. जी. First of all, सौरभ सर, मुझे आपसे कहना है, I am your huge fan. मैं आपका Thank you, ma'am. Thank you so much. Guest in the newsroom और every episode I am watching. Thank you so much. बहुत पसंद है आपका जो न्यूज़ करने का स्टाइल है, मैं उसकी बहुत फैन हूँ. Thank you so much, sir. Thank you. सर मैं भी आपकी फ़ैन हूँ. पता है सौरभ सर ने मुझसे क्या कहा कि आप मुझे नहीं जानते होंगे. आई सेड अरे आप तो सेलिब्रिटी हैं, मैं ऑफकोर्स आपको जानती, सब आपको जानते हैं. Thank you so much. And जी आपका सवाल. क्वेश्चन है कि एज अ वुमेन हम सिनेमा से क्या सीख सकते हैं और क्या अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया में हमें समझ नहीं आता व्हाट वी कैन टेक और नॉट. किस तरह के फिल्टर रखें कंटेंट को कंज्यूम करते वक्त? ये एक्चुअली मेरे दिमाग में भी यही बात चलती रहती है. मैं हमेशा अपने आप से पूछती हूँ कि हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्यों हैं. क्योंकि एज एक्टर्स मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बिब्बो जान के किरदार में, या एक पुलिस अफसर के किरदार में, या एक जैसे सदमा जैसे था, एक लड़की जो हु इज़ फॉरगॉटन, हु इज़ लॉस्ट हर मेमोरी, उस किरदार में, या एक विलेज गर्ल के किरदार में. यू शुड बी एबल टू बिलीव दैट आई एम ऑल ऑफ दैट, राइट? और जब सोशल मीडिया हम इतना ज़्यादा आपको बता दें हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी हम ब्रशिंग कर रहे हैं, अभी हम अपना हेयर ब्रश कर रहे हैं, तो इट बिकम्स टू मच. आई फील दैट, एंड आई फील जो एक मैजिक है एक एक्टर का और सिनेमा का, वो बरकरार रखना चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. तो आई ऑलवेज से, जो मैं हमेशा मानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऑडियंस हूँ, मुझे सिनेमा बहुत पसंद है जैसे आपको पसंद है, तो मैं हमेशा मानती हूँ कि कोई भी मुझे एक खूबसूरती से कहानी बताए, आपकी नानी बताए, या आप एक लेजेंडरी फिल्म मेकर बताए, या आपके पास आपके घर में कोई काम करता है वो आपको एक कहानी बताए, और अगर वो एक दिलचस्पी से आपको कहानी बताएंगे, आप सुनेंगे. एंड आई फील सिनेमा इज़ दैट. इट्स अबाउट अ कनेक्शन ऑफ द हार्ट्स. It's about connection. It's about connecting with people that you don't know. It's about मैं जो करूँ, I make you feel that, और आप मुझे अपने हार्ट में घर लेके जाएं. And I think that's what cinema is, and it's as simple as that. And I hope everybody can feel that magic of cinema like I feel it. जी quickly विकास. मेरा नाम कीर्ति है. मेरा सवाल है कि आप जब मूवीज़ का सिलेक्शन करते हैं तो किस टाइप की कहानी आपको अट्रैक्ट करती है? क्राइटेरिया क्या रहता है जब अदिति राव हैदरी कोई प्रोजेक्ट लेती हैं? तो जब मुझे कोई कहानी बताए, मैं उस वर्ल्ड में गुम हो जाऊं एंड मैं अपने आप को इमेजिन करने लगूं. तो जब मैं नरेशन सुनती हूँ, या जब मैं किताब पढ़ती हूँ, या जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, आई लुक फॉर दैट कि आई शुड फॉरगेट दैट आई एम रीडिंग अ बुक एंड आई शुड जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग कि क्या हो रहा है. एंड फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टर कौन है, बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. और मुझे अच्छा लगता है कि मैं सरेंडर करूँ और मैं स्पंज जैसे अब्जॉर्ब करके उस कहानी में खुद गुम हो जाऊं. एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. जी मानस, वो हाँ ये आपके सामने जो हाथ. जी मेरा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ये, आप अपना कोई फेवरेट जैसे हीरा मंडी में आपने बेबो जान का रोल करा, तो उसमें आप अपना फेवरेट डायलॉग बोल दीजिए प्लीज़. बस तुम कसम खा के आई हो कि अदिति से डायलॉग सुन के जाना है. यस मैम. वो तो मेरा है ही नहीं डायलॉग. मैं ये बोलूँगी, सैया हटो जाओ, तुम बड़े वो हो. ग्रेट. अक्षय, लास्ट क्वेश्चन क्विकली, शॉर्ट क्वेश्चन. हाय मैम, पुलकित है. हाय. आपको लुक्स पे तो सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पर हीरा मंडी में मैं कहूँगा कि मनीषा कोइराला, ऋचा चड्ढा जी के होने के बावजूद आपकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. शुक्रिया. तो उनके साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम? बहुत खूब. एवरीबडी ऑन सेट वाज इनक्रेडिबल. हमारी जो टैलेंट थी सेट पे, इनफैक्ट everybody from the technical team to the actors, very inspiring, और रोज़ कुछ सीखने को मिलता था. और आई थिंक एक
सिस्टरहुड भी था सेट पे विच वॉज़ वेरी स्पेशल. तो लोग हमेशा सोचते हैं कि जब बहुत सारी लड़कियां होती हैं सेट पे तो सब लड़ने लगती हैं. ये एकदम बकवास है, एब्सोल्यूट रबिश. We all got along and it was really beautiful to see that, and we all actually were there to help each other and listen to each other and support each other, and it was really beautiful. And अब तक हमारी friendships I think they are still very very strong, so that's very beautiful. थैंक यू अदिति. आई एम सो सॉरी मैम, टाइम की पाबंदी है. थैंक यू. आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही ज़्यादा रिलेटेबल भी हैं, एंड दैट मेक्स यू अ वेरी स्पेशल आर्टिस्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि हम कभी ललन टॉप के स्टूडियो में बहुत डिटेल में आपकी जर्नी पर आपसे बात कर सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लव यू गाइज. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत प्यार आप सबको. थैंक यू.